हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे प्रोसीजर जो कि फ़ॉलो किया जाता है ट्रायल के दौरान जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए। आजकल देखा जा रहा है कि भारत में जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। जो जुवेनाइल्स हैं वो काफ़ी सारे हीनियस क्राइम्स में भी इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं, जैसे कि गैंग रेप, मर्डर और किडनैपिंग। ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली है कि बच्चे अपने फ्यूचर पे ध्यान देने की जगह इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार साल 2013 में 43,506 क्राइम्स रजिस्टर किए गए थे माइनर्स के अगेंस्ट। इनमें से 60% जो क्राइम है वो उन माइनर्स के द्वारा किए गए थे जिनकी एज है 16 से 18 साल के बीच में। जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 2.5% मर्डर्स के लिए और 5.4% रेप्स के लिए। ये जो ट्रेंड्स हैं ये चौंका देने वाले हैं। बच्चों को इनोसेंट कंसिडर किया जाता है और वो इनोसेंट होते भी हैं, पर हमारी सोसाइटी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इनके दिमाग को करप्ट कर देते हैं। जुवेनाइल अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन करता है जुवेनाइल को एक ऐसा चाइल्ड या फिर पर्सन जो कि 16 वर्ष का नहीं है अगर वो एक लड़का है, और जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं करे हैं अगर वो एक लड़की है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 है उसे रिपील किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के द्वारा, और इस अमेंडमेंट के बाद में जो एज है माइनर गर्ल्स की और बॉयज़ की उसे चेंज कर दिया गया। जो मिनिमम एज फिक्स की गई है अब वो दोनों ही जेंडर्स के लिए 18 साल है। अमेंडमेंट 2000 के बाद जो जुवेनाइल है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है उस समय पर जिस समय पर उसने किसी ऑफेंस को कमिट किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 है वो बताता है कि किसी व्यक्ति को जुवेनाइल तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसने ऑफेंस को कमिट किया होगा और उसकी उम्र 18 साल से कम की होगी। रिसेंटली जो 2015 का अमेंडमेंट आया है जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एक्ट में, वो कहता है अगर कोई हीनियस ऑफेंस किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी उम्र अभी 16 वर्ष है, तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। उसमें बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल कैपेसिटी को देखा जाएगा, उसमें बच्चे की एबिलिटीज़ को देखा जाएगा और परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर्स। ऐसे लॉज जो कि उन ऑफेंसेस के साथ में रिलेट करते हैं जिन्हें कमिट किया गया है किसी जुवेनाइल के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ऐसे लॉज में काफ़ी सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। एक सेपरेट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के साथ में डील करता है और उन्हें अप्रोप्रिएट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम किया है, ऐसे बच्चों के लिए ये जो एक्ट है ये सेफगार्ड्स और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। इस एक्ट में जो शब्द जुवेनाइल है उसे बदल दिया गया है और उसकी जगह जो शब्द हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो शब्द जुवेनाइल है उसके साथ में जो नेगेटिव कनोटेशन एसोसिएटेड है उसे हटाया जा सके। पुराने एक्ट्स में काफ़ी सारे शब्द नहीं थे। इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद काफ़ी सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो कि पुराने एक्ट में मौजूद नहीं थे। शब्द जैसे कि हीनियस, अबंडेंट, ऑर्फन्ड, पिटी, सीरियस ऑफेंसेस एट्सेट्रा। जो ऑफेंडर्स की ट्रायल का प्रोसीजर है वो शुरू होता है पुलिस अरेस्ट से। जब कोई एफआईआर या फिर कंप्लेंट की जाती है किसी बच्चे के अगेंस्ट जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो ऐसे बच्चे को प्रेजेंट किया जाता है जुवेनाइल ऑफिसर के समक्ष या फिर किसी ऐसे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के समक्ष जिसके पास में स्पेशल पावर्स हैं जो कि उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसके पश्चात एक इंक्वायरी कैरी की जाती है। उसमें इस बात को देखा जाता है कि जो अपराध बच्चे के द्वारा किया गया है वो कोई हीनियस ऑफेंस है या फिर कोई मामूली अपराध है।
ऑफेंस के टाइप के अनुसार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को क्या पनिशमेंट दी जाएगी। बोर्ड अगर चाहे तो बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें जाने दे सकते हैं। काउंसलिंग का आदेश दिया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, और ये भी आदेश दिया जा सकता है कि जो बच्चा है उसके माता पिता को ढूंढा जाए। बोर्ड को अगर सही लगता है तो बच्चे को कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कह सकते हैं। बोर्ड चाइल्ड को उसके गुड बिहेवियर के लिए प्रोबेशन पे रिलीज़ भी कर सकता है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और जिसने हीनियस क्राइम कमिट किया है, तब जो बच्चा है उसे अडल्ट कंसिडर किया जाएगा। बस यहाँ पर एक्सेप्शन ये रहता है कि बच्चे को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा। पुलिस अरेस्ट के बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो है ट्रायल। जुवेनाइल्स जब कोई ऑफेंस करते हैं तो उन्हें क्रिमिनल या फिर ऑफेंडर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उन्हें डेलिंक्वेंट बुलाया जाता है। डेलिंक्वेंट एक ऐसा बच्चा होता है जो कि ऑफेंस को कमिट करता है और जिसकी जो उम्र है वो 16 से 18 साल के बीच में होती है। ये एक प्राइमरी डिफरेंस है अडल्ट ऑफेंडर्स और जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बीच में। जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए एडजुडिकेशन हियरिंग्स होती हैं और ट्रायल्स नहीं होते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक अडल्ट ऑफेंडर के पास में होती है, वही सेम राइट्स जुवेनाइल ऑफेंडर्स के पास में नहीं होती है। जुवेनाइल्स के केस में जो हियरिंग है वो जज के द्वारा की जाती है। जुवेनाइल्स के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो बेल पा सकें या फिर पब्लिक ट्रायल करवा सकें। ये जो अधिकार है ये सिर्फ अडल्ट ऑफेंडर्स को दिए जाते हैं। जुवेनाइल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन्हें सील किया जाता है, इसलिए वो लाइफ टाइम के लिए क्रिमिनल नहीं कहलाते हैं। किसी भी बच्चे के ऊपर क्रिमिनल का स्टैंप ना लग जाए और उसे ज़िंदगी भर क्रिमिनल ना बुलाया जाए, इसलिए जैसे ही जो बच्चा है वो 18 साल पूरे करता है वैसे ही उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इरेज कर दिया जाता है। जुवेनाइल कोर्ट्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जुवेनाइल्स को, अगर हम इसे कंपेयर करें एक अडल्ट कोर्ट रूम से। तो काफ़ी सारे अधिकार और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को। यहाँ पर जो जुवेनाइल हैं उनको अधिकार होता है कि उनके पास एक नोटिस पहुँचाया जाता है कि ऐसे कौन से एक्ट थे जो कि डेलिंक्वेंट एक्ट थे जो कि उनके द्वारा किए गए थे, और ये एडजुडिकेशन हियरिंग के पहले पहुँचाया जाता है। यहाँ पर जुवेनाइल्स को अधिकार है एक अटर्नी का या फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, अगर जो जुवेनाइल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। यहाँ पर जुवेनाइल्स को ये भी अधिकार है कि उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर जो उनके डेलिंक्वेंट एक्ट्स हैं वो हीनियस या फिर वायलेंट नहीं हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जुवेनाइल कोर्ट्स में जजेस होते हैं उन्हें सारी ही गाइडलाइंस को मानना होगा जो कि एक्ट में दी गई है। यहाँ पर जज के द्वारा ऐसा ही फैसला सुनाया जाएगा जो कि बच्चे के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंटरेस्ट के लिए होगा। एडजुडिकेशन के बाद में ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जज की कि वो डिसाइड करें और क्लासिफाई करें कि जो क्राइम बच्चे के द्वारा किया गया है वो पिटी है, सीरियस है या फिर हीनियस है, और ऐसे क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट अप्रोप्रिएट है। इस प्रक्रिया को डिस्पोजिशन कहा जाता है। जब बात आती है अडल्ट ऑफेंडर्स की तो यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है वो होता है ऐसे ऑफेंडर्स को पनिश करना, ताकि दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बने और दूसरे लोग क्राइम्स ना करें। पर जब बात आती है जुवेनाइल्स की तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये जो बच्चे हैं जो कि ऐसे कार्य कर देते हैं, ऐसे बच्चों को फिर अवेयर किया जाता है क्राइम्स के बारे में, जिससे उन्हें सुधारा जा सके, उन्हें बदला जा सके और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। 2015 के अमेंडमेंट के बाद अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, तब उसे एक अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और यहाँ पर उसे अडल्ट क्रिमिनल कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, ना कि एक जुवेनाइल कोर्ट में। ऑब्जर्वेशन होम्स फॉर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स। ऑब्जर्वेशन होम्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर निगलेक्टेड चिल्ड्रन और जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को रखा जाता है जब तक कि उनका डिसीजन पेंडिंग है जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष। यहाँ पर उनको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें अच्छे विचार और मॉरल वैल्यूज़ प्रदान किए जाते हैं।
जिससे उन्हें रोका जा सके आगे किसी और ऑफेंस को कमिट करने से। जो ऑब्जर्वेशन होम्स हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होम होता है। इन ऑब्जर्वेशन होम्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। एजुकेशन और लर्निंग प्रोवाइड की जाती है डेलिंक्वेंट्स को इन ऑब्जर्वेशनल होम्स में। सेक्शन 47 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 ये बात करता है ऑब्जर्वेशन होम्स के बारे में। स्पेशल होम्स फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स। स्पेशल होम्स भी मौजूद होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इनका जो मेन एम होता है वो होता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को रिहैबिलिटेट करना। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है स्पेशल होम्स के द्वारा, जिससे जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स हैं उन्हें सोसाइटी के साथ में दोबारा जोड़ा जा सके। जो सेक्शन 48 है इस एक्ट का वो बताता है स्पेशल होम्स के बारे में।